Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is define politics, discuss major concerns of politics. आज हमें पढ़ना है पॉलिटिक्स क्या होती है और मेजर कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिक्स क्या है. जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, जब हम एंशिएंट टाइम्स की बात करते हैं बच्चों, जब हम ओल्डन डेज की बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो आपको पता ही है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. जब हम एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे, उस वक्त एक मुल्क जिसको ग्रीस कहते हैं, तो वहां पे पॉलिटिक्स वर्ड जो है या पॉलिटिकल साइंस, चूंकि पॉलिटिक्स जो है ये इसको पॉलिटिकल साइंस से ही निकला है. इनफैक्ट वहां के जो लोग थे, दे वर यूज्ड फॉर द टर्म पॉलिटिकल साइंस एज पॉलिटिक्स. वो लोग पॉलिटिकल साइंस को ही पॉलिटिक्स कहते थे. और ये जो पॉलिटिकल साइंस है, सब्जेक्ट जो है, इसकी शुरुआत भी ग्रीस में ही हुई है. जब हम ग्रीस की बात करते हैं, बहुत ही पुराना मुल्क, और उन दिनों छोटी छोटी स्मॉल स्टेट्स हुआ करती थी, पॉपुलेशन भी बहुत कम थी. हम हजारों साल पहले की बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द एरा ऑफ सोक्रेट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल, तो दे वर द स्कॉलर्स बिफोर क्राइस्ट. So in ancient times, this politics was used for the term political science. याद रखिएगा, वहां के लोग जो थे पॉलिटिकल साइंस को ही पॉलिटिक्स कहते थे. फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे पॉलिटिक्स जो है इसको प्रैक्टिकली और एक आर्ट का नाम दिया गया. पॉलिटिकल साइंस ने जगह ले ली साइंस की, जैसा कि अरिस्टोटल ने भी कहा पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, क्योंकि इसमें जितनी भी थेरीज है दे ऑल आर बेस्ड ऑन एम्पैरिसिज्म. चाहे आप हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की बात करें, चाहे आप सोशलिज्म की बात करें, कैपिटलिज्म की बात करें, तो वो सारी चीजें जितनी भी है दे ऑल आर बेस्ड ऑन एम्पैरिसिज्म. तो इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का जो फादर है, जिसको अरिस्टोटल कहते हैं, उनका मानना है कि पॉलिटिकल साइंस जो है इट्स अ साइंस एज वेल एज आर्ट. क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, थेरीज के बारे में बता देता है, और साथ साथ में वही थेरीज, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिनको हमारी स्टेट्स अडॉप्ट करती है और हमारी गवर्नमेंट में, स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकल लाइफ में अमलाती है. और जो वो अमलाना है, दैट इज पॉलिटिक्स. दैट इज पॉलिटिक्स. सो इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड polis. Politics is derived from Greek word polis, which means city-state. Which means city-state. क्योंकि politics जो है, politics निकला है वर्ड polis से, जो कि क्या है, ग्रीक वर्ड है. और polis के मीनिंग क्या है, city-state, small city-state. क्योंकि उन दिनों cities were very small because population was less. So that's why cities were limited. Cities were known as city states. तो ये जो पॉलिटिक्स था, या कि पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि एंशिएंट लोग इसको सेम नाम देते थे, इनका मानना था कि in ancient times to study city state or government, this is known as polis, this is known as politics, or this is known as political science. उनका मानना था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या स्टडी करता है, जो गवर्नमेंट स्टडी करता है, स्टेट को स्टडी करता है. स्टेट क्या है, किस तरह से वजूद में आई, एक अच्छी स्टेट कैसी होनी चाहिए, अगर हमारी स्टेट में प्रिंस है या किंग है, वो कैसा होना चाहिए, उसको कितने पावर्स होने चाहिए, उसको कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को, लोगों को, रियाया को कैसे गवर्नमेंट को कैसे चला सकता है, रियाया को कैसे खुश रख सकता है. तो ये सारी जो टिप्स है, वो सारी किस्में थी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में बयान की गई है. जब हम पुराने स्कॉलर प्लेटो की बात करते हैं, जिसको अफलातून कहा जाता था, प्लेटो ने एक अपनी बुक जो थी उनकी डी रिपब्लिका, उसमें उन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया है कि एक स्टेट जो है कैसी होनी चाहिए. क्योंकि नाम भी उन्होंने क्या रखा, आइडियल स्टेट, कैसी होनी चाहिए. फिर उसने कहा कि स्टेट में जो लोग हैं उनको डिवाइड 3 सेक्शंस में कर लो. जो ज्यादा रीजनिंग पावर रखते हैं उनको स्कॉलर्स बना लो,
उनको एलीट क्लास रखो, उनको रूलिंग क्लास रखो। उसके बाद द पीपल हु आर हैविंग स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनको आप भर्ती करा लो फौज में, दे शुड बी सोल्जर्स। फिर जो रहता है यानी रूलर्स और सोल्जर्स के बाद जो तीसरा तबका है उनको प्रोड्यूसर्स, जैसे चाहे कोई भी, चाहे तरखान हो, चाहे एक किसान हो, वर्कर हो, चाहे कोई भी जो है, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो उनका ये मानना था, उनकी ये स्टडी थी। तो इस तरह से जितने भी पुराने स्कॉलर्स थे वो ज्यादातर ग्रीस से ही निकले हुए हैं, और इस सब्जेक्ट का जो वजूद है वो भी ग्रीस से ही हुआ है, इन्हीं स्कॉलर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कहा था, जो ये थेरीज दे रहे थे, जो ये पॉलिटिकल साइंस वजूद में आया, इस सब्जेक्ट का मीनिंग ही यही था कि हमें स्टेट्स को स्टडी करना है, गवर्नमेंट को स्टडी करना है। अब धीरे धीरे आपको पता ही होगा, धीरे धीरे स्कोप इसका इट्स स्कोप हैज बीन वाइडन डे बाय डे। जब हम प्रेजेंट डेज की बात करते हैं, नवाडेज इट स्टडीज द ओरिजिन, नेसेसिटी, डेवलपमेंट, नेचर एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट। आजकल अब यहाँ पे जैसे एंशिएंट टाइम्स में कहते थे कि स्टडी कर लो स्टेट को या गवर्नमेंट को, लेकिन आजकल खाली स्टेट को स्टडी या गवर्नमेंट को स्टडी करना ही इसका रोल नहीं है, इसका काम नहीं है, बल्कि आज ओरिजिन आप लोगों को आगे भी पढ़ना है कि स्टेट जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी किस तरह से ये वजूद में आई, तो इस तरह से किस तरह स्टेट वजूद में आई, इसकी नेसेसिटी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर लोग पहले जमाने में जंगलों में रहते थे विदाउट स्टेट, ये एक सोसाइटी थी, अपने हिसाब से चल रहे थे, व्हाई दे नीड टू मेक ए स्टेट। तो फिर बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये जो यहाँ पे ये सोसाइटी है इसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक स्टेट का दर्जा देना है, यहाँ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है उसको सॉवरेनिटी होनी चाहिए, उनको पावर्स होने चाहिए, वो तमाम मामलात को हल कर लें, लोगों को पीस मेंटेन करने में मदद दे दे, लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर लें, और साथ साथ में लोग भी उनको ओबे कर लें। तो या डेवलपमेंट किस तरह से धीरे धीरे वजूद में आई, क्या क्या चाहिए, और भी क्या क्या डेवलपमेंट है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ, हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम कहते हैं दिन ब दिन नहीं, डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हर सेक्टर में चाहिए, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोड एंड बिल्डिंग्स हो, हर एक डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसका नेचर क्या था या इसका नेचर क्या होना चाहिए, एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट। और हमारी स्टेट जो है, अगर हम कहते हैं हमारे यहाँ हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट है, या ये पुलिस स्टेट थी, या आजकल ये मार्केट स्टेट है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा। अगर कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पूरी दुनिया ने अपनाई तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या नुकसानात होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये डिफाइन करता है पॉलिटिक्स या कि पॉलिटिकल साइंस। अब जहां तक डेफिनेशंस की बात है, डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो है इसकी डेफिनेशंस जो है वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आई चोज सम डेफिनेशंस, आई चोज द फ्यू डेफिनेशंस हियर, पॉलिटिक्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्या मानना है पॉलिटिक्स के बारे में, उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मानना है पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, ये साइंस भी है और आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। अभी मैंने बात की थी आपसे अरिस्टोटल की, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, जिनका मानना है कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स जो है इट्स द साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस इसलिए है बिकॉज द theories which are given in politics, which are given in political science, which are given in political theory, they all are based on empiricism, practicism. That's why it is a science. And so far as art is concerned, हमारे यहाँ जो भी हमारी गवर्नमेंट आए दिन जो भी वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है और जिस तरह से रियायों को खुश करने की कोशिश करती है, दैट ऑल इज नोन एज आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। Art of government. So politics is
science as well as art. It is said by Oxford Dictionary. Then there is another one, a great scholar known as Gilchrist. What he said related to politics, he said politics nowadays refers to current problems of government. Politics nowadays refers to current problems of government. Politics जो है ये आजकल जितनी भी हमारी यहाँ हमारी सरकार में करंट प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी सरकार में, चाहे आप टेररिज्म की बात करें, चाहे आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात करें, चाहे आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, चाहे आप पॉवर्टी की बात करें, चाहे आप डिजीजेस की बात करें, चाहे आप टेररिज्म या कि आप थ्रेट्स की बात करें, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे है वो डील करती है. दैट ऑल इज पॉलिटिक्स. दैट ऑल इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स नाउअडेज रेफर्स टू करंट प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट. पॉलिटिक्स जो है वो क्या रेफर करती है, जो भी गवर्नमेंट की करंट प्रॉब्लम्स है उनको रेफर करती है. देन देयर इज जीन ब्लॉडेन. ही कमेंटेड, whether we belong to a small or a large country, the actions of our government and the actions of the government of great powers will shape our destiny. पॉलिटिक्स का इतना रोल हमारी लाइफ में है. मैं इतना ही नहीं कहूंगी कि पॉलिटिक्स डील्स ओनली स्टेट, पॉलिटिक्स डील्स ओनली गवर्नमेंट, और पॉलिटिक्स डील्स ओनली द प्रॉब्लम्स, or the politics deals only the organs of the government. इतना ही नहीं है. In fact, everywhere, wherever you will move, you will see politics around you. People are playing tricks with you. People are making politics with you. People are, playing politics with you. तो जहां कहीं भी आप जाएंगे, at your home, at your school, outside, at your business place, तो जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे आप पॉलिटिक्स पाएंगे. इनफैक्ट पॉलिटिक्स का इतना रोल हमारी जिंदगी में है. यहाँ पे जीन ब्लॉडेन कहता है कि चाहे आप एक छोटे मुल्क में रह रहे हो या बड़े मुल्क में रह रहे हो, हमारी गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है, हमारी गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है, या कि इस वक्त ग्रेट पावर्स, चाहे यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जो भी बड़े बड़े पावर्स है, विल शेप आवर डेस्टिनी. इन्हीं की वजह से हमारा मुकद्दर जो है, हमारी डेस्टिनी जो है, उसको एक शेप मिलती है. अगर ये अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, देश के लिए, दुनिया के लिए सही सोचेंगे, डेफिनेटली हमारा मुकद्दर उसी तरीके से बनेगा. अगर ये रॉन्ग पॉलिसीज बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका भी बुरा असर हम पे पड़ेगा. चाहे इनकी अच्छी पॉलिसीज हो, चाहे बुरी पॉलिसीज हो, एक कंट्री की या ग्रेट सुपर पावर्स की, उनकी वजह से पूरी की पूरी रियाया, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं उन पर बराबर उसका असर पड़ रहा है. तो नेचुरली मैं ये बात कहूंगी कि किसी मुल्क में सोशलिज्म है तो ऑब्वियसली वहां के लोग जो है, वहां जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होगी, सोशलिज्म होगा, तो डेफिनेटली उन पर उस चीज का बराबर असर रहेगा. अभी आप पूरी दुनिया की जब बात करेंगे तो मोस्टली ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज दे हैव अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म. और डेफिनेटली दिन ब दिन क्या आप देख रहे हैं, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन फ्रंट ऑफ अस. कोई हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे, इफ वी look upon our own country, there is a big businessman known as Mukesh Ambani, who is a billionaire. And there are people who are in lakhs. They are, living without roofs. They are sleeping on footpaths. So there is a big gap. This is the conclusion. This is the result of capitalism. So in countries का या इन बड़े powers का, इनके जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी पॉलिसीज होती है, उसका बराबर असर लोगों पे पड़ता है. तो पॉलिटिक्स जो है इसका ये डील करता है स्टेट, गवर्नमेंट, बिकॉज वी ऑल आर द रेजिडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट. चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे अमेरिका में रह रहे हो, चाहे लंदन में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप एक स्टेट में रह रहे हैं. और उस स्टेट की जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, डेफिनेटली उनका आप पर बराबर असर पड़ रहा है. और जब हम मॉडर्न एरा की बात करेंगे, मॉडर्न एरा इज नोन एज ग्लोबल वर्ल्ड. इंटरनेशनलिज्म आज बराबर असर एक मुल्क का पूरी दुनिया पे पड़ता है, पूरे विश्व पे पड़ता है. तो इस तरह से दे आर लिंक्ड एंड कनेक्टेड विद ईच अदर.
बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट्स. सो डेफिनेटली एक दूसरे पे बराबर असर पड़ रहा है. तो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स खाली डील स्टेट या गवर्नमेंट ही नहीं करता है, बल्कि फ्यूचर ऑफ स्टेट डील करता है. डेवलपमेंट, नेसेसिटी, प्रॉब्लम्स, हर एक चीज ये डील करता है. अब मेजर कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिक्स जो है ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है. ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है. देयर आर टू व्यूज रिगार्डिंग द कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. जब हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे, ट्रेडिशनल मतलब स्कोप क्या था, ट्रेडिशनल थिंकर्स क्या कहते थे पॉलिटिक्स के बारे में, उनकी राय क्या थी, पॉलिटिक्स क्या है या पॉलिटिकल साइंस क्या है. सबसे पहले कंसर्न्ड विद द स्टेट. पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्टेट. Politics is the science of state. The main object of politics and sphere of its activity is the state. अभी मैंने बात की पॉलिटिक्स जो है सिटी स्टेट की बात करते हैं. स्टडी सिटी स्टेट. उस जमाने में स्मॉल स्टेट्स को स्टडी करते थे. आजकल लार्ज स्टेट्स को स्टडी करते हैं. काम वही है, बस बढ़ गया है. काम पहले भी वही था, काम आज भी वही है, बस आजकल ज्यादा बर्डन हो गया और उन दिनों इतना बर्डन नहीं था. तो पॉलिटिक्स यहाँ पे जो है इट्स कंसर्न्ड विद द स्टेट, होली एंड सोली कंसर्न्ड विद द स्टेट. ये हमें किसके बारे में बता देते हैं? स्टेट के बारे में. स्टेट कैसी थी, स्टेट कैसी होनी चाहिए, अगर फलानी स्टेट ने फलानी आइडियोलॉजी अपनाई तो उस स्टेट का फ्यूचर क्या होगा. ऑल दीज थिंग्स आर इन पॉलिटिकल साइंस और इन पॉलिटिक्स. स्टडी ऑफ गवर्नमेंट. और उसके साथ साथ जो है ये खाली इट डजंट डील ओनली विद स्टेट, इट ऑल्सो स्टडी गवर्नमेंट. इट ऑल्सो स्टडी गवर्नमेंट. यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेट. आपको पता होना चाहिए कि स्टेट जो है उसके मेन जो एलिमेंट्स है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी. और गवर्नमेंट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ये सारी चीजें जो है ये हमें कहाँ पता चलती है? What are its various forms? What are the merits and demerits of various forms of government? What are the various organs of government? ये कैसे हमें पता चलता है? Through politics, through political science. So politics जो है it deals with state. It also study governments. Then there is politics is concerned with political thought. Politics is concerned with political thought. Political thinkers of different ages have always been trying to answer some fundamental questions about the state. These answers have come to us in the form of ism, like idealism, जो मैं अभी बात कर रही थी, individualism, socialism, communism, Gandhiism. ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? ये political thought हमें कहाँ से मिला? ये isms कहाँ से आए? ये सारी चीजें कहाँ से आई? इनको स्टडी किसने किया? पॉलिटिकल साइंस नहीं. पॉलिटिकल साइंस जो है इट ऑल्सो कंसर्न विद पॉलिटिकल थॉट. पॉलिटिकल साइंस का ब्रांच भी जो है वो क्या है? एक पॉलिटिकल थॉट. जितने भी हमें थॉट्स मिलते हैं, सोशलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, गांधीइज्म, कैपिटलिज्म, ये सारे इज्म्स किस में है? दीज इज्म्स आर द थॉट ऑफ सो मेनी स्कॉलर्स, सो मेनी पॉलिटिकल थिंकर्स. तो उन्होंने जितना भी कुछ दिया है वो सारी चीजें हमें थ्रू पॉलिटिक्स या थ्रू पॉलिटिकल साइंस ही सामने आती है. तो इस तरह से ये जो मेजर कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स है, इट कंसर्न विद द स्टेट, इट कंसर्न विद द गवर्नमेंट, इट कंसर्न विद द पॉलिटिकल थॉट एज वेल. देन देयर इज स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस. स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस. आपको पता होना चाहिए एक स्टेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, चाहे प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, चाहे इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करें. ये सारी चीजें जो है पॉलिटिक्स स्टडीज ऑल दीज ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस. इन सभी को कौन स्टडी करता है? पॉलिटिक्स. इन एसोसिएशंस को, चाहे प्रेशर ग्रुप की बात मैंने अभी कही, चाहे इंटरेस्ट ग्रुप की मैंने बात की, जितने भी एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूशंस हैं इनको स्टडी कौन करता है? पॉलिटिक्स. And politics also studies the electoral system, organization of public opinion, public relationship and means of propaganda in the state. ये सारी की सारी चीजें जो है मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा क्या क्या होने चाहिए, कल को इलेक्शंस हो रहे हैं किस तरह से होने चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा क्या क्या होगा, किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट करेंगे अपनी तरफ, किस तरह से वोटर्स को अट्रैक्ट करेंगे. ये सारी चीजें जो है इसका आइडिया हमें पॉलिटिक्स से ही मिलता है. देन देयर इज स्टडी ऑफ international problems. Study of international
प्रॉब्लम्स। अभी मैंने आपसे बात की कि मॉडर्न एज जो है इट्स एन एज ऑफ इंटरनेशनलिज्म, ग्लोबल एरा। टुडे इज ग्लोबल वर्ल्ड, द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। तो आजकल कोई भी स्टेट जो है अकेले ही तमाम प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकती है। इनफैक्ट ऑल स्टेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। हर कोई स्टेट जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे मैंने अभी बात की अपने इंटरेस्ट्स के लिए। तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाएगा? अभी हमारे पास इंटरनेशनल प्रॉब्लम टेररिज्म था, इस तरह से टेररिज्म था, या कि जब अभी आजकल चल रहा है यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक। इन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिल सकता है? We cannot solve these problems single-handedly. Here we need the cooperation of whole world. So ये हमें कौन बताता है? पॉलिटिक्स, कि आपको ऐसा करना है, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम हल हो सकती है, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। So these are और भी बहुत कुछ है। पॉलिटिक्स ऑल्सो स्टडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात करें, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे IMF की बात करें, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, या और भी NGOs जितने भी हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच है, बहुत सारे हजारों की तादाद में हमारे पास NGOs भी है। तो पॉलिटिक्स जो है ये डील करता है स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, कंसर्न विद पॉलिटिकल थॉट, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन एंड स्टडी ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, और भी बहुत कुछ। अब जब हम अब मॉडर्न एरा की बात करते हैं आजकल, हालांकि all these modern thinkers agree with all the things which are written in traditional concerns of politics. वो मानते हैं कि politics जो है it deals with study, it study state, or it deals with state, it deals with government, it deals with political thought, it deals with political association and institutions, it also solve international problems. They all agree with all these things. लेकिन उन्होंने they have enhanced some points here. उनका मानना है कि politics is concerned with power. पॉलिटिक्स जो है आजकल की दुनिया में, पॉलिटिक्स कहते हैं कि भाई पावर को, पॉलिटिक्स हर एक चाहता है कि मैं पावर हासिल कर लूं, हर एक चाहता है कि मैं उसको पीछे छोड़ दूं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को पीछे छोड़ना चाहती है, एक शख्स दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को पीछे छोड़ना चाहता है। किस लिए? पावर को हासिल करने के लिए। एंड द टैक्टिक्स which a person, which a state is using to obtain power, that is known as politics. That is known as politics. चाहे हम यहाँ पे हेराल्डी लेसविल की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें, हेंस मॉर्गेंडो की बात करें, तो they all said that politics is a struggle for power. Politics is a struggle for power. इनका मानना है कि पॉलिटिक्स जो है, अरे दुनिया में ये लड़ाइयां झगड़े ये किस लिए हो रहे हैं? पावर को हासिल करने के लिए। और पावर को हासिल करने के लिए ये क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉलिटिक्स को यूज करते हैं, टैक्टिक्स को, इस आर्ट को यूज करते हैं। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। इनका मानना है कि पॉलिटिक्स जो है, अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिकल स्कॉलर्स, अलोंग विद पावर, इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो ए सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये मानते हैं कि पावर के साथ साथ इन्फ्लुएंस, असर होना। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू लेसविल, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। पॉलिटिक्स को स्टडी करना मीन्स स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। देन देयर इज स्टडी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स टू हैव कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइज ह्यूमन means for the achievement of particular goals. Some persons are called leaders on the basis of their influence and power, and others are called their followers. आप देख रहे हो लीडरशिप, हम क्यों किसी को लीडर मानते हैं? क्योंकि हम उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। या तो हम उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, या उसके पास इतना ज्यादा पावर है कि वो हमारा लीडर बन गया है। तो ये जो लीडर्स होते हैं, they always use some tactics, some political methods to get leadership. और उन्हीं मेथड्स की वजह से, उन्हीं टैक्टिक्स की वजह से ये लीडरशिप हासिल करते हैं। तो और देखते हैं कि लोग किस तरह से चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज उसी के मुताबिक चलाते हैं। और अकॉर्डिंगली जब उसी के मुताबिक चलाएंगे, लोग उनको खुशी से मानते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती भी किसी तरह से पावर हासिल करके लीडर्स बन जाते हैं। तो चाहे वो जबरदस्ती बने
या कि थ्रो परसुएशन बने या थ्रो कोएर्सिव मेथड्स बने, तो ये उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए जो वो मेथड्स यूज करता है उनको पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स। सो देन देयर इज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज दिस? पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉलिटिक्स जो है ये डील करता है प्रॉब्लम्स को भी और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी। एक इंपॉर्टेंट राइटर है यहाँ पे, उनका नाम है वासबाई। उनका मानना है वेयर देयर इज पॉलिटिक्स इट इज सेड देयर इज कंट्रोवर्सी। वो कहते हैं जहां पॉलिटिक्स चलती है वहां डेफिनेटली कंट्रोवर्सी होती है। एंड वेयर देयर आर इश्यूज देयर इज पॉलिटिक्स। और जहां इश्यूज होंगे डेफिनेटली, जहां प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कोई ना कोई तो हमें तोड़ ढूंढना है, कोई ना कोई तो चाल चलनी है उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा हासिल करने के लिए। सो इसका भी यही मानना है कि वेयर देयर इज पॉलिटिक्स देयर इज कंट्रोवर्सी। अब जहां कोई पॉलिटिक्स इस्तेमाल करता है वहां कंट्रोवर्सी होगी, नहीं भाई आपने सही नहीं किया, आपने वैसा किया, आप सही नहीं चल रहे हैं। एंड वेयर देयर आर इश्यूज, और डेफिनेटली जहां इश्यूज होंगे, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जहां प्रॉब्लम्स होगी, देयर इज पॉलिटिक्स। उन प्रॉब्लम्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टैक्टिक्स, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स जो है ये प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दूर करता है। देन देयर इज अनदर थिंग, पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद कंसेंसस एंड कोऑपरेशन। अब पॉलिटिक्स खाली डील प्रॉब्लम्स को या कॉन्फ्लिक्ट्स को ही नहीं करता है, या पॉलिटिक्स की वजह से इश्यूज ही खड़े नहीं होते हैं या सॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि पॉलिटिक्स जो है इट इज कंसर्न्ड विद कंसेंसस एंड कोऑपरेशन। You know, some political scientists are of the opinion that many problems are solved without any struggle by discussion and negotiation. बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका मानना है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हम तभी हल कर सकते हैं जब हम मिल बैठ के उन प्रॉब्लम्स को उनका निचोड़ देख लें, उनकी हम देख लें कि ये कैसे हल हो सकती है, उसका हल निकाल लें मिल बैठ के थ्रू निगोसिएशन। So many problems, so many conflicts are there in world. तो ऐसे सॉल्व किस तरह से किया जाए? कुछ तो कहते हैं नहीं जंग लड़े तभी जाके ये मसला हल होगा, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि पॉलिटिक्स खाली ये नहीं कहता है कि जंग के जरिए ही हम पावर हासिल कर सकते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे ये एक स्ट्रगल है। हर एक तबका चाहता है कि मैं एक आगे बढ़ूं, और यहाँ पे कामयाब वही होगा जो बड़ा क्या होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, और अपनी चालाकी से अपने दुश्मन को हराएगा और खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन खाली यहाँ पे मक्कारी से ही, कनिंगनेस से ही या वॉर से ही यहाँ पे जंगे नहीं जीती जा सकती है, किले फतेह नहीं हो सकते हैं, बल्कि कभी कभी मामला जो होते हैं कोऑपरेशन से, डिस्कशन से, निगोसिएशन से भी हल हो सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए वॉर को अवॉइड किया जाए और थ्रू कोऑपरेशन, थ्रू निगोसिएशन मामलात को हल किया जाए। तो ये मेजर कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिक्स थे, कुछ मॉडर्न थे और कुछ ट्रेडिशनल थे। यहाँ पे यानी दिन ब दिन जो है पॉलिटिक्स का जो रोल है ये इंक्रीज हो रहा है, और पॉलिटिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ओरिजिन ग्रीस से हुआ है। उस वक्त ये कहते थे कि हमें स्टडी स्टेट्स को करना है, गवर्नमेंट को करना है, और आजकल इसका रोल चूंकि बहुत ज्यादा वाइडन हुआ है, आजकल ये डील करते हैं लार्ज एंड बिग स्टेट्स को। काम वही है, लेकिन मैंने अभी बात पहले भी कही थी, बर्डन बढ़ चुका है और पॉलिटिक्स जो है ये इसका बहुत ज्यादा रोल बढ़ चुका है। इनफैक्ट फिर से आई वुड लाइक टू कोट हियर अगेन द डेफिनेशन ऑफ जीन ब्लॉन्डेड, whether we belong to a small or large country, the actions of our government and the actions of government of great powers will shape our destiny. आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।